हेलो एवरीवन, मेरी वॉइस आ रही सभी को? शिवम, रुचि, सतीश, राहुल, संतोष, संजय। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। यस आ रही है सर। आज का सेशन थोड़ा स्मॉल रहेगा, है ना? और आज का सेशन थोड़ा ओरिएंटेड है आप लोगों को लेकर। मुझे ये बताइए कि आप सभी लोगों ने प्रैक्टिस करी है? चैटिंग किया है, बताओ। हाँ यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो जहां तक मैंने बताया वहां तक सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, बताइए। किसी को भी कुछ पूछना हो अगर। नो सर। नो नो सर। ठीक है, ठीक ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम लोगों ने लास्ट टाइम मल्टी डायमेंशनल एरे देखा था, राइट? यस सर, करेक्ट। तो मैंने कुछ इस तरह से एक लिस्ट ले लेता हूं मैं, और मैं यहाँ पे बेटा डेटा अब लिख मेरी देता हूं। क्लास हो रही है, अब अभी मत बोलो, मम्मा को तेज पढ़ लेना। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है? हाँ देख लिया। पापा है कि गए? देखो एक बार, पापा है? वेट, ठीक। सो मेरे पास मान लीजिए ये एक लिस्ट है, और इस लिस्ट का नाम है प्लेयर्स। और इस प्लेयर्स नाम की लिस्ट में मेरे पास मल्टीपल प्लेयर्स का डेटा है, ऑब्वियसली, ठीक है। 23, 45, 67। ये प्लेयर है विराट, ये रोहित है, ओके, ये सचिन है, धोनी है, इस तरह से, ठीक है। सपोज ऐसे मेरे पास डेटा है, इस तरह से। ये मेरी एक लिस्ट है, और मुझे मेरा जो जॉब है वो है इन प्लेयर्स के बारे में सब कुछ बताना, मैच के बारे में बताना, प्लेयर्स के बारे में बताना। ये सारा टास्क मुझे करना है, ठीक है, एक एक करके। जैसे पहला टास्क है, नंपाई में कन्वर्ट कर दूं फिर बताता हूं। तो मैंने कहा प्लेयर्स इज इक्वल टू np डॉट एरे ऑफ प्लेयर्स, और फिर प्रिंट कर दो प्लेयर्स, और फिर रन कर दो। एरे में तो कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इस तरह से। इसे मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं। ओके, एक मिनट। हाँ, ओके, ठीक है। ये नाउ 0 1 2 3 विराट, धोनी, रोहित, सचिन। 0 1 2 मैच 1, मैच 2, मैच 3, ठीक। मुझसे किसी ने पूछा टोटल स्कोर बताओ, टोटल स्कोर। क्या करोगे आप? कुछ नहीं, सिंपली आप पूरे एरे का सम कर दोगे। आप सभी लोगों ने ये फंक्शंस पढ़े हैं ना? सम, मैक्स, मिन, मीन, यस और नो? यस यस सर। यस सर। पढ़ेंगे। यस सर। हाँ, तो आप यहाँ पे कहोगे ठीक है, प्रिंट np डॉट सम कर। किसका? प्लेयर्स का, बस।
जैसे आप कहोगे np डॉट सम कर दो प्लेयर्स का, ये जो आपकी प्लेयर एरे है पूरी की पूरी एरे, इस एरे की सारी वैल्यू का सम कर देगा और आपको रिजल्ट दे देगा, जो कि यहाँ पर आ रहा है टोटल स्कोर। ठीक है, मैं कह सकता हूं यहाँ पे टोटल स्कोर ये है। ठीक है, समझ रहे हैं एवरीवन? यस सर। वहीं पर अगर किसी ने पूछा मैक्सिमम स्कोर भी बताओ, मैक्सिमम स्कोर, तो प्रिंट np डॉट मैक्स ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, और रन कर दीजिए, क्या आएगा 67। देखिए इस पूरे डेटा में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो 67 ही तो है, राइट? तो सभी प्लेयर्स का मैक्सिमम मतलब पूरे एरे में मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम या हाईएस्ट एक ही बात होती है, तो हाईएस्ट स्कोर मैच का पूरे डेटा का। सिमिलरली अगर कोई कहे लोएस्ट स्कोर बताओ, तो पता है ना सभी को क्या करेंगे, np डॉट मिन ऑफ प्लेयर्स और रन कर देंगे 12। तो इस पूरे डेटा में जो सबसे मिनिमम वैल्यू वो 12 ही है। ठीक है, तो ये आप लिख दो लोएस्ट स्कोर, और एवरेज, इन सबका एवरेज बताना हो अगर, तो इन सबको ऐड करके 1 2 3 4 और 1 2 3 12 से डिवाइड कर दोगे आप। तो ये तो करना नहीं, सिंपली बस आपको एवरेज निकालना है। तो प्रिंट np डॉट मीन ऑफ प्लेयर्स और फिर एवरेज स्कोर और वो रन कर दोगे, तो 36.75। ये पूरे नंबर्स का आ रहे हैं कि टोटल जितने भी मैचेस में उसमें टोटल स्कोर कितना था 441, सभी मैचेस में सबसे हाईएस्ट स्कोर्स कितने गए तो 67, लोएस्ट कितने गए तो 12, और टोटल एवरेज कितना था तो 36.75। समझ रहे हैं आप सभी लोग? ये सुनो, यस सर। तो ये पूरे नंबर पे कर रहा है। मान लीजिए अब आपसे दूसरी चीज पूछी जाए, आपसे कहा जाए कि देखो अभी तो तुमने टोटल स्कोर बताया, अब मुझे प्लेयर वाइज टोटल स्कोर बताओ। मतलब 23 45 67 को ऐड करो, ठीक है, इसे ऐड करो 45 67 12, यही तो होगा ना, ये सब प्लेयर्स के स्कोर है ना, ये सुन। यस सर। यस सर। राइट। तो अब ये कैसे करें? तो देखिए जब आप सिंपली np डॉट सम लिख देते हो तो उसे जो भी नंबर मिलता है सबको ऐड कर देता है। आप उसे ये नहीं बताते कि क्या ऐड करना है क्या नहीं। np डॉट सम के अंदर आपने कुछ भी लिखा, उसके अंदर जितने भी नंबर है सारे को ऐड कर देगा। लेकिन अगर आप देखो तो आपको अब राइट नाउ सिर्फ और सिर्फ अगर मैं प्लेयर का टोटल स्कोर करूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनको ही तो ऐड करना है ना, रो को, इस रो को, इस रो को, इसको, राइट? ये सुनो, यस सर। आप लोगों ने बचपन में ये पढ़ा है ऐसे 0 1 2 3 और फिर 1 2 3 ऐसे करके होता था, यस मैट्रिक्स। हाँ सर। ग्राफ बनते थे, पढ़ा है सभी ने? इसमें इसे Yes. बोलते Yes, थे एक्स, इसे बोलते थे एक्स एक्सिस, वैसे क्या बोलते थे वाई एक्सिस, बाय। वाई। यस। अगर मैं इधर जा रहा हूं तो मैं इधर जब जा रहा हूं तो एक्स एक्सिस हो गया ना, ये सुनो। करेक्ट। और अगर मैं हाँ ऊपर सर। नीचे जा रहा हूं तो वाई एक्सिस। कॉलम। वाई एक्सिस है ना। एक्चुअली में नंपाई में x को बोलते हैं 1 और y को बोलते हैं 0। समझ रहे? नंपाई में x को क्या बोलते हैं 1 और y को बोलते हैं 0। यस। तो मुझे 1 ऑपरेशन करना है प्लेयर के लिए कि 0 ऑपरेशन करना है प्लेयर के लिए? क्या लगता है आपको? 1 का मतलब है इस तरफ जाके ऑपरेशन करना और 0 का मतलब है वन ऐसे वन।
वन तो मैं 1 करना चाहता हूँ। तो कुछ नहीं, बस आप यहाँ पे जाओगे और अगर आपको हर प्लेयर का स्कोर चाहिए तो ये प्लेयर्स का डेटा है, ये पहले प्लेयर का डेटा है, ये दूसरे प्लेयर का डेटा है ना। आप यहाँ पे जाओगे, आप लिखोगे प्रिंट np डॉट और फिर सम कर दो, किसका, प्लेयर्स का, लेकिन इसमें एक पैरामीटर दोगे आप और उस पैरामीटर का नाम होता है एक्सिस। और अगर आपको प्लेयर का करना है तो आपको रो वाइज जाना है, ऐसे ऐसे जाना, इस तरह से, तो इसे बोलते हैं 1। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 और रन कर दीजिए। ये देखिए 135 आ रहा है। क्यों आ रहा है 135? विराट का स्कोर 135, धोनी का 124, रोहित का 102 है और सचिन का 80 है। समझ रहे हैं? एक्सेस की वैल्यू 1 करने पे, एक्सेस की वैल्यू 1 करने पे ये जो भी ऑपरेशन करेगा अलग अलग लिस्ट में करेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है कि मुझे मैच का बताओ कि पहले मैच का क्या, दूसरे मैच का क्या टोटल स्कोर रहा, तब ऐसे में आपको 23, 45, 67, 12 इनको ऐड करना पड़ेगा ना। ये सुनो, सही है? Yes, sir. यस सर। हाँ, तब आप लिखोगे 0। 0 होता है कॉलम। अब देखिए कॉलम वाइज होगा। पहले मैच का स्कोर है 147, दूसरे का भी 147, अरे सॉरी, पहले मैच का 147, 23, 45, 67, 12, दूसरे मैच का भी 147 है, अच्छा तीसरे मैच का भी 147 है। ये कैसे हो गया? हो गया, आई थिंक मैंने बड़ा कोइंसिडेंस से मैंने नंबर लिख दिया क्या? क्या 147 आ रहा है तीनों मैचेस का स्कोर। Yes. समझ रहे हैं? Okay? Yes. Yes, sir. तो ये एक्सेस 0, एक्सेस 0 क्या करती है? एक्सेस 0 कॉलम में ऑपरेशन करती है, एक्सेस 1 क्या करती है? रो में ऑपरेशन करती है। समझ रहे हैं? ये सुनो, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं Yes, sir. कि मुझे हर Yes, sir. प्लेयर का, अगर मैं यहाँ पे मान लो कह देता कि मुझे मैक्सिमम स्कोर बताओ प्लेयर्स में, तो क्या होता, क्या आता बताइए? np.max प्लेयर्स कर देता तो क्या आता? आउटपुट क्या आता है इसका? 67 आता सर। 67. पूरे एरे में 67 आता है ना, क्योंकि 67 सबसे मैक्सिमम स्कोर। लेकिन वहीं पर अगर मैं कहता np.max प्लेयर एक्सेस की वैल्यू 1, अब क्या होता? सर इसमें भी 67 होगा। एक ही वैल्यू आती। 67, 67, 67. 67 प्लेयर, देखो एक्सेस 1 का मतलब है रो टाइम ना। Sorry, 3 times 67 और फिर 45. हाँ, इसमें 67, 67, 67, यहाँ पर 45, लेकिन है ना 45। तो अब अगर रन करेंगे तो 45, और वहीं पर अगर मैं एक्सेस की वैल्यू 0 कर देता तो 67, 67, 67. अब हर मैच में 67, इसमें दूसरे मैच में 67, थर्ड मैच में 67, तीनों में 67 आ जाए। जरा रिपीट करना एक बार और तो। एक बार और देखो repeat करिए। एक्सेस, देखो सिंपल है, एक्सेस 1 का क्या मतलब होता है और एक्सेस 0 का क्या मतलब होता है ना। यहाँ पर ये नंबर है 23, 45, 67, 45, 67 और 12, फिर 67, 12 और 23, और फिर 12, 23 और 45। ये अगर आप ऐसे ऑपरेशन कर रहे हो 23 प्लस 45 प्लस 67, ऐसे जा रहे हो, अगर आप कोई भी ऑपरेशन करने अगर आप ऐसे जा रहे हो तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1, एक्सेस की वैल्यू 1। और अगर कोई भी ऑपरेशन आप ऐसे कर रहे हो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ठीक है, तो वो होता है एक्सेस 0, वो होता है एक्सेस 0। मैंने कहा सम कर दो,
लेकिन एक्सेस की वैल्यू 1 रखनी है, एक्सेस की वैल्यू 1 रखनी है। तो अगर एक्सेस की वैल्यू 1 रखनी है, देखो अगर मैं सिंपली कह देता सम कर दूं, तब तो ये सारी वैल्यूज को ऐड कर देता, np.sum ऑफ प्लेयर करता, सारी वैल्यू ऐड करती। लेकिन अगर मैं कह दूं कि नहीं एक्सेस की वैल्यू 1 रखनी है, तो ये ऐसे जाएगा लेफ्ट टू राइट, पहले इसका सम करेगा, रिजल्ट आएगा कुछ, ठीक है, फिर इसका सम करेगा 45 67, फिर 67 12 23, फिर 12 23 45, इनका सम करेगा। अगर मैंने एक्सेस की वैल्यू 0 रख दी, तब ये ऐसे सम करेगा 23 45 इस तरह से कॉलम वाइज। 1 का मतलब होता है रो वाइज ऑपरेशन करो, 0 का मतलब होता है कॉलम वाइज ऑपरेशन। तो अगर मैंने यहाँ पे कहा np.max ऑफ प्लेयर्स और रन कर दिया, तब तो कुछ नहीं, इसमें जो भी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगी, 67 है 67 आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कहा एक्सेस की वैल्यू 1, तो अब इसका मतलब है कि ये रो वाइज चलेगा, पहले इसका, इसमें क्या है मैक्सिमम 67, इसमें क्या है मैक्सिमम 67, इसमें क्या है 67 और इसमें 45 लास्ट। तो अभी ये इस तरह से रिजल्ट देगा। ओके, देखिएगा अभी 67 67 67 45। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले विराट का हाईएस्ट स्कोर 67, धोनी का 67, रोहित का 67, सचिन का 45, ऐसे, क्योंकि एक्सेस की वैल्यू 1 है। तो ये ऐसे चल रहा है, इसमें देख रहा है मैक्सिमम। वहीं पर अगर एक्सेस की वैल्यू 0 कर दूं, अब ये वर्टिकल चलेगा। वर्टिकल मतलब 23 45 67 12, इसमें कौन मैक्सिमम है 67। फर्स्ट मैच की हाईएस्ट वैल्यू 67 है, सेकंड मैच की हाईएस्ट वैल्यू 67 है, थर्ड मैच की हाईएस्ट वैल्यू 67। समझ रहे हैं? यस सर। Yes, sir. तो एक्सेस सर ये 0 वाला जो फिर होता से है, रिपीट कीजिएगा। अभी सर ये वाला फिर से रिपीट कीजिएगा, मैं समझ नहीं पाया इसको। क्या कौन सा पार्ट? जो अभी लास्ट में आपने समझाया सर, एक्सेस 0 पे। मुकुल दिस साइड सर। ठीक है, एक मिनट। सर 67 हटा कर सर दूसरा नंबर दे दीजिए ताकि कंफ्यूजन। यस यस यस। देखिए एक्सेस 0 का क्या मतलब होता है। अच्छा, आप सभी लोग ये समझते हैं कि एक होता है लेफ्ट राइट जाना, या तो आप लेफ्ट जाते, या तो आप राइट जाते हो, या तो आप लेफ्ट जाते हो, इसे बोलते हैं एक्सेस 1। एक होता है ऊपर या नीचे जाना, स्टेयर्स, या तो आप स्टेयर से ऊपर जाते हो, या तो आप नीचे जाते हो, इसे बोलते हैं एक्सेस 0। ओके, ठीक है, समझ रहे सभी लोग पहले यहां तक? सही है। यस सर। तो या तो आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाओगे, उसे बोलते हैं एक्सेस 1। या तो आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाओगे, उसे बोलते हैं एक्सेस 0। अगर आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, तो मैं कह रहा हूं कि एक काम करो, अगर तुम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, तो जितने भी लोग तुम्हें रास्ते में मिले उनको काउंट कर लेना। तो अब तुम काउंट तो कर रहे हो, लेकिन जो भी तुम्हारे साथ लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट है उनको, अगर मैं कह रहा हूं कि जितने, अब तुम ऊपर से नीचे जा रहे हो, तो मैं कह रहा हूं जितने भी लोग तुम्हें रास्ते में मिले तुम उनको काउंट करना। तो तुम ऊपर से नीचे जा रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो उनको करो। तो ये सिर्फ डायरेक्शन है, एक्सेस 1 या एक्सेस 0 डायरेक्शन। काम वही है, सम का काम सम करना है, मैक्स का काम मैक्स करना है, मिन का काम मिन करना है, और मीन का काम मीन निकालना है। ठीक है, देखो यहां पर कुछ लोग खड़े हैं, ठीक है, और आप स्टेयर पे भी हो सपोज,
ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने के लिए। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, ठीक है, ऐसे। मैंने कहा एक काम करो, इन लोगों की सैलरी बताओ, टोटल सैलरी। तो आप कहोगे np डॉट सम, और जितना भी क्राउड है, मान लो ये सब क्राउड है, आपने कहा पूरे क्राउड का सम बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी सैलरी पूछूंगा, इनकी सैलरी पूछूंगा, सबकी सैलरी पूछ के टोटल करके आपको बता दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ये इन्हें बोलते हैं एक्सिस 1। ये जो ऊपर नीचे है जो वैल्यूज, इन्हें बोलते हैं एक्सिस 0। अगर मैं कहूं कि देखो ये जो ऊपर से नीचे लोग जा रहे हैं, इनकी टोटल सैलरी बताओ, तब मैं लिखूंगा np डॉट सम क्राउड, लेकिन एक्सेस की वैल्यू 0 दे दो। इनके बारे में बताओ, इनकी टोटल सैलरी बताओ, इनका टोटल सम बताओ। ये जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, लेकिन ये जो ये है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, अगर इनका पता करना है तो np डॉट सम क्राउड और एक्सेस की वैल्यू 1 दे दो, तो इनके बारे में बताएगा। ये जो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? पहले तो यहाँ पे बताइए। यस सर। यस सर। बस यही है यहाँ पे। देखिए, जब आप कहते हो np डॉट सम कर दो प्लेयर्स का, और कुछ नहीं कहते उसके बाद, तो ये सारी वैल्यू है, इन सब का ये सम कर देता है, और यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है 375, इस तरह से। यानी सभी प्लेयर्स का मिलाकर टोटल स्कोर आ गया। लेकिन अगर मैंने फोन नंबर का लिया नहीं क्यों सर? कोई मेरे को नहीं हो रहा। क्या क्या कह रहे हैं? बोले कि ये जो रो जो है ना, फोन नंबर जो रो है, कोई तो सोल डाउन सर दिखे। हाँ 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 हाँ। बोले कि जो हम जब मैक्सिमम दे रहा है का मतलब कॉलम का, तो 4 नंबर जो है रो, उसका मैक्सिमम नहीं क्यों ले रहा है? वो थोड़ा क्लिक नहीं कर रहा है, मतलब इस मतलब लास्ट वाला का मैक्सिमम तो 45 है ना फोर्थ रो का, तो फोर्थ 45 ही तो आएगा। 45 तो नहीं आया था, 67 और 67 आया था ना सर? नहीं नहीं नहीं, 67 नहीं आया था। वैल्यूज चेंज हो गई, वैल्यूज चेंज हो गई। अभी नहीं, देख लीजिए, change हो अभी गया सर। अभी अभी हाँ, और 67, एक बार run की। अभी 67 भूल जाइए, फिर से एक बार देखिए। np डॉट सम हाँ। प्लेयर्स, अगर म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, मैं बता देता हूँ अभी, है ना। np डॉट सम ऑफ प्लेयर्स अगर मैं करता हूँ, तो ये सारी वैल्यूज को ऐड कर देगा। मैं कह रहा हूँ जितने भी लोग हैं सबका सम करो, तो वही कर रहा है, प्लेयर्स का सम कर रहा है नंपाई। अगर मुझे ये मान लो कि ये विराट है, ये रोहित है, ये धोनी का डेटा है, और ये सचिन का डेटा। सिमिलरली मान लो कि ये हमारा पहले मैच का डेटा है, ये हमारा दूसरे मैच का डेटा है, ये हमारा तीसरे मैच का डेटा है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूं एक्सेस की वैल्यू 1, तो हमेशा याद रखिए 1 का मतलब होता है लिस्ट, जो भी होगा लिस्ट में हो, ऐसे 1 का मतलब लिस्ट होता है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। ठीक है, हेलो। हाँ हाँ बताइए। सर इसको वेरिएबल से नहीं डिफाइन कर सकते हैं? क्या वेरिएबल? स्ट्रिंग वेरिएबल से, लाइक उसके नेम से। मैंने कल बताया था ना कि नमपाई में हम लोग ये वेरिएबल एंड ऑनली नमपाई में हम लोग सिर्फ नंबर्स पे वर्क करेंगे। लेकिन कल मैंने ये भी बताया था कि आप सभी लोग कैसे आगे बढ़ के नमपाई का यूज करते हो अलग अलग जगह पे, पांडास में और, है ना। हाँ सर, यहाँ सब नंबर का कैलकुलेशन होता है, थोड़ी स्ट्रिंग का होगा। स्ट्रिंग का तो नहीं है सर। एक्चुअली कल मेरा नेटवर्क इशू था ना, तो
मेरा चल नहीं पाया फिर। ठीक है, कोई नहीं। अभी क्या है कि आप लोग अगर कल की वीडियो देखोगे तो मैंने लास्ट में बताया है कि क्यों वेरिएबल एंड ऑल नहीं, क्यों नंपाई में नंबर्स फोकस्ड होते हैं, लेकिन आप लोगों को डेटा एनालिसिस ऐसे नहीं करनी है। नेक्स्ट वीक से हम लोग पांडास स्टार्ट करेंगे, डेटा एनालिसिस ऐसे नहीं होती, लेकिन आपको नंपाई आनी चाहिए। जो भी लोग कल सेशन में थे आप उनसे पूछ लेना कि मैंने कहाँ कहाँ बताया था कि क्यों हम ऐसा करते हैं और कैसे पांडास में उसका यूज हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, उसको समझिएगा। एक्सेस 1 का मतलब होता है दाएं बाएं जाना। एक्सेस 1 का मतलब होता है कि सम करो लेकिन लिस्ट में करो, ऐसे ऐसे ऐसे। तो विराट का टोटल आ जाएगा, रोहित का आ जाएगा, धोनी का आ जाएगा, सचिन का आ जाएगा। रन करूंगा मैं तो देखिए 101 कैसे आया है। 101 एक्सेस की वैल्यू 1 है। एक्सेस की वैल्यू 1 का मतलब है ऐसे सम हुआ होगा कि 23 + 45, ठीक है, वो आया होगा 68, 68 और 33 ये आया होगा 101। तो विराट है 101। ये विराट रोहित से समझाने के लिए मैं लेता हूँ अभी। ये फिर 45, 12 और 12, तो 45 और 12 ये हुआ होगा आपका वही 57, और 57 और 12 69। तो ये ऐसे सम कर रहा है। अगर यहीं पर मैं एक्सेस की वैल्यू 0 कर दूं तो अब ये टॉप टू बॉटम सम करेगा लेकिन टॉप टू बॉटम। अब मैं रन करूंगा तो ये मुझे मैच का बताया। अभी ये मुझे प्लेयर का टोटल स्कोर बता रहा था, अब ये मुझे मैच का टोटल स्कोर बताया। 23 + 45 + 90 + 12 170, 45 + 12 + 12 + 23 92, और इसी तरह से इन सबको ऐड करने पे 130। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं everyone? यस सर। यस सर। हाँ सर। ओके। इसी तरह से अगर मैं मैक्स देखूंगा, मैक्स कर दिया अगर मैंने, और मैंने एक्सेस की वैल्यू 0 रखी, तो मतलब हर मैच में मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो हर मैच में मैक्सिमम वैल्यू, पहले मैच में आएगा 90, सेकेंड मैच में आएगा 45, और थर्ड मैच में 45। चलिए मैं काम करता हूँ, 100 कर देता। पहले मैच में आएगा 90, दूसरे मैच में आएगा 45, और थर्ड मैच में आएगा 100। रन करूंगा, एक्सेस की वैल्यू 0, पहले मैच 90, दूसरा मैच 45, थर्ड मैच 100। वहीं पर अगर मैं एक्सेस की वैल्यू 1 कर दूं तो अब पहले प्लेयर विराट, पहला आएगा 45, दूसरा सपोज मैं ऐसे कर दूं, विराट का आएगा 45, रोहित का आएगा 112, धोनी का आएगा 100, और सचिन का आएगा, से मैं कहता हूँ 145, सचिन का आएगा 145। अभी रन करोगे आप तो एक्सेस की वैल्यू, तो विराट का आएगा 45, रोहित का 112, धोनी का 100, और सचिन का 145। समझ रहे हैं सभी लोग? यस सर। और सर, यस सर। सर अगर सर यदि कंसोल पे हमें ओनली विराट का स्कोर हाई स्कोर टोटल देख रहा है, बाकी धोनी का सचिन का नहीं देखिए, तो ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। आप इस डेटा को कहीं स्टोर कर लो पहले तो, है ना, चाहो तो आप इसे स्टोर कर लो कहीं पे, से आर में स्टोर कर लो। अभी आप प्रिंट करो आर, रन करो। अभी राइट नाउ तो देखो मैंने बताया कि अकेले नंपाई से ये विराट धोनी नहीं होता है, लेकिन कोई भी इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। कोई कंफ्यूज है तो कल के लास्ट का सेशन देख लेना थोड़ा सा, जो लोगों ने देखा नहीं। तो यहाँ पे मान लो कि मैं कहता हूँ कि जो पहला जो पर्सन है ये विराट है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप R0 लिख दो। पहला पर्सन अगर विराट है तो R0 से विराट आ जाएगा 45, है ना? ये सुन कर सकते हैं ना? यस सर। यार यस सर। देखिए ये आपकी नम पाई है, लेकिन फ्राइडे सैटरडे संडे जितना भी मैंने बताया है इतना आप लोग नम पाई में देख लीजिए आज, ठीक है सभी लोग? पहले इतना पार्ट आपको देखना है। इसके बाद क्या है कि अब हम लोग एक्चुअल में डेटा पे वर्क करना शुरू करेंगे, ठीक है? डेटा, सो डेटा पे वर्क करने के लिए लाइक हमें पांडास की जरूरत है। समझ रहे सभी? ओके गौरव,
Yes, sir. शिवांगी, परी, नीलेश, अभिमन्यु, ठीक है। तो नंपाई का बहुत सा पार्ट है जो हम लोग पांडास में कवर करते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों को एक कंफ्यूजन लग रही होगी कि इसमें सिर्फ नंबर ही नंबर है, तो क्या पूरी डेटा एनालिसिस ऐसे ही होती है? बिल्कुल भी ऐसे नहीं, ठीक है। नंपाई मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आप ही बता रहा हूँ, नंपाई जैम की तरह है, इसे अकेले लोग नहीं कंज्यूम करते, ब्रेड के साथ करते हैं, एग्जैक्टली वही। पांडास पे वर्क करते करते आप नंपाई पे काम करना शुरू करो, लेकिन उसके लिए जो बेसिक्स ऑफ नंपाई थे वो आने चाहिए, तो वो बेसिक्स ऑफ नंपाई आपको आते हैं, समझ रहे हैं? सम, मैक्स, मिन, मीन, एरे क्या होती है, टू डायमेंशनल एरे क्या होती है, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, ये सब आता है। लेकिन अब हम लोग पांडास पे वर्क करना शुरू करेंगे मंडे से, समझ रहे हो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. दूर से आवाज आ रहा है, ऐसा लग रहा है। क्या कह रहे हैं? थोड़ा दूर से आवाज आ रहा था, लग रहा था, अभी तो थोड़ा ठीक आ रहा है। अच्छा, नहीं ठीक है, अभी आ रही मेरी वॉइस क्लियरली? हाँ, अभी तो ठीक आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। सो मैं बेसिकली ये कह रहा था कि हम लोगों ने नमपाई में बहुत बेसिक्स पार्ट अभी देख लिए, अब हम लोग पांडास पे ध्यान दें। सो मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ कि अगर यहाँ तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आया ना, तो भी कोई बात नहीं है, ओके। अगर यहाँ तक आपको कुछ भी ना समझ में आए, अभी असाइनमेंट नहीं है, असाइनमेंट आपके नंपाई पांडास के बाद होंगे, ठीक है। अभी आपका असाइनमेंट है कि ये जो फ्राइडे सैटरडे संडे है आपके पास, जितना भी मैंने आपको नंपाई सिखाया है प्लीज उतना देख लीजिए सभी लोग, ठीक है, समझ रहे हैं सतीश? अभी नहीं, अभी हम लोग पांडास एंड ऑल पे एक्चुअल डेटा एनालिसिस पे गए, तो अभी तक आपने जो नंपाई कवर किया इसको देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मान लीजिए एक पर्सन आता है और कहता है कि मुझे लाइक अभी डेटा एनालिसिस का नया बैच चाहिए, तो मैं उसे अभी भी इस बैच में ऐड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में नमपाई पांडास जो होती है आपकी, तो नमपाई खुद ही यूज कर लेती है, तो नमपाई के बेसिक्स आपको पता है, पांडास खुद उसे यूज करती है। आप लोगों को अभी तक मान लीजिए आप में से किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया है ना, तो भी कोई बात नहीं। एक्चुअल में हम लोग जो सबसे ज्यादा वर्क सीखते हैं डेटा में, वो पांडास पे सीखते हैं। तो नमपाई आए या ना आए, पांडास आप सभी को आनी चाहिए, समझ रहे सभी लोग? ओके, तो Yes, sir. मंडे से कोई भी मिस मत करिएगा क्लास, ठीक है। मंडे से आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी। आज का सेशन थोड़ा स्मॉल है, आई नो, क्योंकि और कुछ नहीं है पार्ट, फ्राइडे सैटरडे संडे है। मैं बहुत ज्यादा अब इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना चाहता हूँ फ्राइडे सैटरडे संडे में, तो आप सभी लोग प्लीज पहले यहाँ तक कवर कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग मंडे से पांडास पे वर्क करेंगे। हाँ सर, मुझे एक डाउट है कि जैसे कि सर हमने पाइथन किया, नमपाई कर रहे हैं, आगे पांडास करेंगे, तो सर अब जैसे कि पाइथन किया तो उसमें ना सर थोड़ा सा डिक्शनरी और फाइल क्रिएटिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, उतना नहीं है। और जैसे कि सर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता रहता है, तो सर आगे चल के जब हम कहीं पे वर्क करेंगे या किसी कंपनी में, तो सर अगर जैसे छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है, तो सर उस केस में अगर हम एआई से हेल्प लेंगे, तो सर वो चीज, इस चीज पे ओपिनियन दीजिए सर, मतलब कि नहीं, थोड़ा वो सा ये चीज को माइंड में लेके चलें या फिर हमें हर चीज एकदम प्रॉपर सेट करनी पड़ेगी माइंड में? नहीं, वो आप कर सकते हो, कुछ भी प्रॉपर आपको याद नहीं रखना होता। किसी भी कंपनी में आप एक काम नहीं कर सकते, आप कंपनी का डेटा चैट जीपीटी पे नहीं डाल सकते, समझ रहे हैं? कंपनी का जो डेटा होगा वो चैट जीपीटी पे नहीं डाल सकते, लेकिन कोड एनालिसिस कर सकते हो। जैसे आप किसी डेटा पे वर्क कर रहे हो, है ना, अब क्या हुआ कि आपसे एक मिस्टेक हो रही है, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या मिस्टेक हो रही, तो आपने कोड लिया, ठीक है, यहाँ आप चैट जीपीटी पे गए, आपने कहा कि ये बताओ, ठीक है, तो फिर वो बताएगा कि जैसे मेरा एक क्वेश्चन है सर, कोई इसी के बारे ऑपरेशन में। करना है किसी चीज पे हाँ, और सर पुलकित प्रॉब्लम बोल आ रहा रहा है। हूँ। यार, एक एक करके पूछे, क्या कह रहे हैं? सर हाँ, पुलकित बोल रहा हूँ सर। बोले कि ये जो हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसको चैट जीपीटी या एआई इसको मतलब इसके साथ लिंक करके कैसे यूज करना है, ये क्या लास्ट में हम लोग को सिखाएंगे क्या पापा? लास्ट में नहीं, मैं अभी से बताना शुरू करूंगा। अच्छा, ठीक है। पांडास एंड ऑल से अभी बताना शुरू करूंगा। हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप? ओके सर, मैं बस है ना यही पूछ रहा था कि कहीं अभी तो सर हम जैसे थोड़ा आदत डाल रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम आया
तो एआई से हेल्प ले लिया और आगे जाके नहीं, पता वो चला कि ये वो तो अच्छी प्रॉब्लम हो बात गई है। थी, मैंने क्लियर नहीं कर नहीं, वो लिया। अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। जितना हो सके आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब वो आपको कोड दे तो आप भी समझो, ओके? ये नहीं कि सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लो, आप भी समझो कि But अच्छा ये मैंने हैबिट एग्जैक्टली ना मिस्टेक करी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। बट ये हैबिट है ना हेलो कॉन्सेप्ट्स को वीक कर देगी, आई थिंक, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। देखो बात ये है कि आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल हो, ठीक है? पूरे टाइम बैठ कर एक प्रॉब्लम को लेकर आप रह नहीं सकते। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप चैट जीपीटी पे बिल्कुल जाओ, जाओ और कहो कि ये क्यों आ रही है। पूरा कोड कॉपी करो, पूरी एरर पेस्ट करो वहां पे और कहो ये क्यों आ रही है मुझे बताओ, वो आपको बताएगा। वहां पे जाओ, कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट करो और देखो सही हो गया। अगर हो गया तो फिर उसी पूरे कोड को वापस से चैट जीपीटी पे लेकर जाओ और कहो कि इसने क्या सही किया है और ये पूरा कोड मुझे समझाओ। अगर अगर देखते ही समझ में आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कहो ये मैंने क्या गलती की थी, मुझे समझाओ। तो वो कहेगा देखिए डिक्शनरी, 1 मिनट रुकिएगा, वो कहेगा देखिए डिक्शनरी में अप एंड नाम का फंक्शन नहीं होता है, डिक्शनरी में ऐड नाम का फंक्शन होता है, आपने अप एंड यूज कर लिया था। अब उसने जब आपको ये क्या बात हुआ? बता दी तो म्यूट कर लीजिए। जब एक बार चैट जीपीटी ने आपको ये बात बता दी कि डिक्शनरी में अप एंड नहीं ऐड यूज होता है, तो अब आपको याद रह गया ना एक बार के लिए। यस और नो? समझ रहे हैं? यस सर। तो क्या होगा अब अगली बार आपको ये तो याद रहेगा कि डिक्शनरी में ऐड यूज करते हैं। नहीं याद रहा तो 2-3 बार करेंगे, अब 2-3 बार वही सेम मिस्टेक करेंगे तब तो याद ही हो जाएगा कि हमें पता नहीं क्या पूरी पाइथन ठीक है, मैं डिक्शनरी में हमेशा अप एंड ऐड की जगह अप एंड क्यों यूज कर लेता हूँ। कम से कम ऐसे ही याद हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यूज करिए चैट जीपीटी, बिल्कुल भी वैसा नहीं है कुछ। ओके सर, मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हेल्प हम ले सकते हैं कि प्रॉब्लम आ रही है तो, राइट? हाँ हाँ हेलो बिल्कुल। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, मैं एक और बात बताता हूँ। अब क्या करिए कि चैट जीपीटी ने सबको सॉल्व करके दे दिया, आपको प्रॉब्लम भी समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ गया। फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, है ना, इधर उधर घूम के आइए, वापस से आइए और फिर पूरा कोड खुद से करने की कोशिश करिए विदाउट एनी सपोर्ट, और ज्यादा बेटर हो जाएगा। समझ रहे हैं? अंडरस्टूड सर। सर एक हाँ मेरे बताइए। हाँ हाँ अभी तो मेरा लास्ट नंपाई ईयर में इंस्टॉल नहीं हो रहा एआई है। का अच्छा, AI हाँ का आर्यन लॉन्च। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ नीलेश कुछ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे थे? हाँ सर, हाँ मैं बोल रहा था कि इसके पहले जो बुक से जो डेटा साइंस करते थे एआई को अभी 2 साल से या 1.5 साल से, तो उसके पहले उससे स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ प्रॉब्लम आई तो वो सॉल्यूशन कैसा फाइंड हुआ एआई के पहले? वो गूगल यूज जैसे करते थे, गूगल पे मतलब जाते थे। गूगल से, तो हाँ गूगल से स्टैक एआई ओवरफ्लो। जैसा एक्सप्लेनेशन मिलता था? अरे देखिए जब एआई नहीं था, है ना, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी? तब भी होती थी, हाँ वही पूछ रहा हूँ, है ना। अभी आप, हाँ बिल्कुल होती थी। अभी आप यहाँ पे जाओ गूगल पे, है ना, आप कहो कि np ये numpy is not getting installed, अभी आरएम को प्रॉब्लम आ रही है ना, रन किया गूगल पे, देखो एक कम्युनिटी होती थी स्टैक ओवरफ्लो, दुनिया में जितने भी लोगों का numpy नहीं इंस्टॉल होता था वो यहाँ पे आकर आपस में बात करते हैं, है ना, बात करते थे। तो जिसकी जो प्रॉब्लम होती थी उसका सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाता था। हाँ ये कि उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, ढूंढना पड़ता था थोड़ा। समझ रहे हैं? यूट्यूब होता सर एक था। क्वेरी, पाइथन में इतनी लाइब्रेरीज है, जैसे कि अभी डेटा मैनिपुलेशन के लिए आप बता रहे हो कि पांडा सबसे इफेक्टिव लाइब्रेरी है, ओके, और सब मतलब लो प्रायोरिटी में नमपाई भी है और सीमॉन भी है और दूसरे आपने कल एक बताई थी, तो उसको छोड़ के और जो भी लाइब्रेरी होगी तो उसका यूज करने को हम लोग को टास्क आया तो उसके फंक्शन का नॉलेज कैसा रहना पड़ेगा हम लोग को, अगर हम लोग को उसका मतलब फंक्शन का नॉलेज ही नहीं है? मतलब जैसे कि अभी दूसरी नमपाई लाइब्रेरीज में का, अपने हाँ हाँ दूसरी लाइब्रेरी का नहीं, बिल्कुल नहीं जानते, हाँ बिल्कुल भी नहीं। नहीं देखिए जानते। आप पांडास या numpy को ना बहुत स्मॉल और छोटी लाइब्रेरी समझ रहे हो, ओके? ये लाइब्रेरीज पूरे वर्ल्ड में यूज होती हैं। जस्ट बिकॉज देयर इज अ थिंग, जस्ट बिकॉज देखो ये फ्री है इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये अपना अर्न कर रही हैं लाइब्रेरीज। ये नम मतलब फोकस नाम की जो यूनिवर्सल यही वेबसाइट, नमपाई और पांडाई ना हाँ ये बहुत बड़ी डेटा लाइब्रेरीज है। मैनिपुलेशन के लिए यूनिवर्सल
पांडास नंपाई और जो 3 लाइब्रेरी वही यूज होगी ना, उसके अलावा दूसरी कोई नहीं बहुत use बहुत होगी। यूज होती है, ठीक है। हाँ देखिए, ये देखिए नम फोकस है ये, ठीक है। ये नम फोकस इज क्वाइट बिग कंपनी। इसके अगर आप स्पॉन्सर्स देखोगे ना तो एनवीडिया है, आईबीएम है, अमेजॉन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ब्लूमबर्ग है, ठीक है। ये देखिए ये सभी हैं, प्लैनेट, एसरी है, ठीक है, शॉपिफाई है, सब है। ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, छोटी मोटी लाइब्रेरी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट भी इसको सपोर्ट करता है, स्पॉन्सर है, समझ रहे हैं। ओके तो यही चाहिए, बस इसी को सीखना है, ठीक ठीक। है। देखिए और कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाकी सभी लोग प्लीज वीडियोस देख लीजिएगा, हो सके तो कुछ ना समझ में आए तो भी देख लीजिएगा, अभी कुछ नहीं समझ में आएगा कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मंडे को सभी लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है। आर्यम आप रुक जाइए, बाकी सभी लोग लीव कर सकते हैं, आज का सेशन इतना ही है। सब लोग प्लीज फ्राइडे सैटरडे संडे प्रैक्टिस करिए और मंडे को सब लोग प्लीज ज्वाइन करिएगा, ठीक है। मंडे से हमारा एक्चुअल डेटा एनालिसिस स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ओके ऑलराइट सर, यस, ठीक है, गुड नाइट सर। ओके सर, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, ओके सर, गुड गुड नाइट नाइट, सर। टाइमिंग क्या रहेगा? गुड 9:15? नाइट, सेम, हाँ सेम सेम 9:50। ओके ओके गुड नाइट ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। ओके ठीक है, नाइट अश्विनी। आर्यम एक बार स्क्रीन शेयर करना आप जी अपनी, सर। क्या इशू आ रहा है। जूम पे जाना पड़ेगा ना सर, इसी पे हो नहीं जाएगी। नहीं, यहीं यहीं पे हो जाएगा। यहाँ पर अच्छा, एक ऑप्शन हो आता गया है हो शेयर गया। का। शेयर का आ गया, ऑल एड बैकग्राउंड। हाँ ऑल क्या ऑल करना है सर? ऑल पे शेयर, शेयर पे जाकर पेस्ट शेयर कंटेंट आ रहा है। एंटायर स्क्रीन आ रहा है ना, एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करके शेयर कर दीजिए। नहीं सर, ये विंडो 2 और स्क्रीन करके आ रही है, और पता नहीं ऐड बैकग्राउंड करके दिख स्क्रीन रहा कर है। दीजिए, स्क्रीन 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 कर दीजिए, स्क्रीन। हाँ, स्क्रीन कर दिया। हो गया सर। ठीक है, हाँ पाइशाम ओपन करिए। हाँ कर रहा हूँ। जी सर। ठीक है, नंपाई इंपोर्ट करिए, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। यहाँ पे तो कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं दिख रही है, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी करिए। अच्छा हाँ, लिखिए। इंपोर्ट कंपाइल डॉट डॉट नहीं, इंपोर्ट नंपाई एज, नो डॉट नहीं, एज एनपी। एस। कंपाइल स्पेलिंग सही है सर? रेट क्यों आ रहा है? नहीं नहीं, वाई के इंपोर्ट बाद नंपाई, स्पेस देनी है। वाई के बाद स्पेस देके ए एस, ठीक है। एस। हाँ एस, एस ए एस, और फिर स्पेस और एनपी। ठीक है, रन करिए एक बार, देखना चाहता हूँ क्या है। इंस्टॉल नहीं है, आई थिंक ये इंस्टॉल नहीं है यार, और कुछ नहीं। मैं बोल तो रहा हूँ सर, इंस्टॉल नहीं, मैंने चेक किया हुआ है पहले से। कोई नहीं, ये टर्मिनल पे है ना, यहाँ पे टर्मिनल पे जाकर लिखे पिप इंस्टॉल नंपाई, लिखे एक बार। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, नहीं यहाँ पे जो लिखा था वो लिखे हाँ रहने सर। देते। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। चलिए अच्छा ठीक है, कंट्रोल ये जेड। आप यहाँ हाँ यहाँ यहाँ टर्मिनल पे नहीं, आपके फाइल पे न्यू डॉट पी वाई नाम की फाइल, यहाँ पे कंट्रोल जेड ये करिए, है तो इंपोर्ट सर। नंपाई एज एनपी। हाँ यहाँ पे करिए कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड से जो भी आपने हटाया वापस आ जाएगा, अंडू। ठीक है, अब टर्मिनल पे जाइए और लिखिए पिप इंस्टॉल। एक मिनट वेट एक मिनट वेट करिए। ओके, यहाँ पर जाइए, लिखिए पिप इंस्टॉल नंपाई, पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस नंपाई। ठीक है, रन करिए।
नहीं, इसे मत वहां हिट एंटर करिए, प्रोग्राम मत रन करिए। इसे मिनिमाइज करिए। जो पिप इंस्टॉल numpy है ना, वहां पे वापस से चाहिए पिप इंस्टॉल numpy। पिप इंस्टॉल numpy जहां लिखा है आपने, वहां पे अपना, हाँ वहां पे जाइए, एंटर करिए, कर्सर को क्लिक करिए, वहां पे पिप इंस्टॉल numpy पे जाइए, पिप इंस्टॉल numpy पे। अरे जी हाँ, हिट वही एंटर तो है, करिए, एंटर, एंटर कर दीजिए इसका। ये आ रहा था। क्या है? trace back and not import name from pip and top pip install line 4, थोड़ा और ऊपर चाहिए। इतना ही है सर। ये मैं समझ गया क्यों आ रहा है। नहीं, इतना थोड़ा और ऊपर ये, आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, न्यू प्रोजेक्ट। 4 लाइंस पे जाइए, जो ऊपर फाइल आता है ना, फाइल पे जाइए, फाइल पे जाइए, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए। नहीं, फाइल पे जाइए, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर करिए। तो दिया सर, न्यू हाँ, प्रोजेक्ट पे ही क्रिएट, किया है। हाँ हाँ, ठीक, क्रिएट पे क्लिक करिए। क्रिएट सबसे लास्ट में ब्लू कलर राइट में आ रहा है, क्रिएट या नहीं, चलिए ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करिए। क्रिएट सबसे लास्ट यही में, है ना सर? राइट, बॉटम राइट में, हाँ हाँ, क्रिएट। ये वो है लास्ट सर, क्या नाम है, और कस्टम? नीचे, और नीचे, अच्छा ये और सॉरी नीचे। सॉरी ना, ठीक, कोई, क्रिएट पे क्लिक करिए, दिस विंडो पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे डोंट टास्क अगेन। हाँ हाँ, नहीं, दिस विंडो पे क्लिक करिए, छोड़िए उसको। क्यों नहीं कर रहे हैं, छोड़िए उसको, ये सब हटाइए। अच्छा ठीक, चलिए ठीक है, दिस विंडो। अभी यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करिए, न्यू फाइल है ना, तो पाइथन प्रोजेक्ट 2 जो लिखा है वहां पे राइट क्लिक करिए। न्यू पे क्लिक करिए, पाइथन फाइल पे क्लिक करिए, क्लिक करिए, जल्दी जल्दी करिए, और अपनी फाइल का कुछ भी नाम दे दीजिए, ABCD कुछ भी रख दीजिए, ठीक है। ओके ठीक है, एंटर कर दीजिए। अब टर्मिनल पे जाइए, एंटर कर दीजिए, एंटर, टर्मिनल पे जाइए। एंटर कर दें? हाँ, टर्मिनल पे जाइए, टर्मिनल पे उसी के जस्ट बिलो यहाँ पे लिखिए पिप इंस्टॉल numpy, वही लिखिए जो लिख रहे थे आप, पिप इंस्टॉल numpy। देखो मैं आपको बताता हूँ कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ जब ना समझ में आए ना, और आपको एरर का मतलब ही ना समझ में आए, ठीक है, कुछ मत करिए, उठा के नया प्रोजेक्ट बना दीजिए, अरे ठीक है ना। आई डोंट थिंक आपको एरर आएगी। कभी कभी क्या होता है कि प्रोजेक्ट में कोई डिलीट हो जाता है या समथिंग है ना, अभी आप लोग न्यू हो सकता है कोई फाइल डिलीट हो गई हो, है ना, कुछ और ही एरर आ रही हो, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ही आ रही हो, तो एक काम करिए, एक बार नया प्रोजेक्ट बनाकर देख लीजिए। कभी भी लाइब्रेरी इंस्टॉल ना हो, हमेशा एक नया प्रोजेक्ट बनाकर देख लीजिए। अभी इंपोर्ट numpy as np करिए, rm.py क्या पे कहते? जाके इंपोर्ट, rm.py नाम की जो फाइल बनी है आपने, उस पे इंपोर्ट numpy as np करिए। वही मतलब वही लिखिए जो हम लोग लिखते हैं, इंपोर्ट numpy लिख लीजिए, इंपोर्ट numpy, और रन करिए इस प्रोग्राम को। ठीक हो गया, ओके। अब आप फ्राइडे सैटरडे संडे है, पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, अरे ओके, ठीक है, ओके थैंक यू सो बाय, मच सर। ओके बाय संतोष, नंदिनी, गौरव, बाकी सब लोग, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय सर। सर। गुड नाइट।